Hello everyone, I am Bhagyashree. Welcome to Lingua Shastra, and in this video we will discuss the detailed syllabus of UP TGT PGT exam, because as we all know the date already has been announced. So without any further delay, let's jump into friends. अगर हम UP TGT PGT के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसको टू पोर्शंस में उन्होंने डिवाइड किया गया है, टू सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 कंटेन करता है लैंग्वेज को, जिसमें हम सभी ग्रामर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड सेक्शन है वो कवर करता है लिटरेचर पोर्शन को, जिसमें टाइप ऑफ पोएट्री, टाइप ऑफ लिटरेचर, फॉर्म ऑफ पोएट्रीज और फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल द ऑथर्स। जितने भी ऑथर उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं वो सारे जो ऑथर हैं वो सेक्शन 2 में ही कवर होते हैं। टीजीटी में 4 और पीजीटी में 17। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन दोनों ही टॉपिक्स को कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है हमें, और लिटरेचर में वो कौन कौन से ऑथर हैं और क्या टॉपिक्स है, वो हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। इट्स द सेक्शन ए ऑफ यूपी पीजीटी सिलेबस इंग्लिश। ओके, तो सेक्शन ए को अगेन इन्होंने 2 पॉइंट्स में कवर किया है। पॉइंट ए इज अनसिंक पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। वही सिंपल कि आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ गिवन होगा और आपको उसमें से आंसर फाइंड आउट करने होंगे। अब ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे हो सकता है ये तो कोई श्योरली नहीं बता सकता आपको, बट फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो ज्यादातर ये या तो किसी भी लिटरेरी वर्क का होता है, किसी का भी लिटरेचर वर्क का पैराग्राफ दिया होता है, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है उसका होता है, या किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, या कोई करंट न्यूज चल रही हो उसका क्वेश्चन होता है। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से ये क्वेश्चन कवर होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करें PYQ से। ठीक है, नाउ द सेक्शन बी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज वी ऑल नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो यहाँ पर अलग से भी मेंशन किया है इन्होंने प्रीपोजिशन, बट ये प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हमारा कवर जाता है। तो हमें अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी कमांड बनानी है एज पर द सिलेबस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेंस। अब यहाँ पे लिखा है टेंस, तो वैसी बात है जो हमारे वो पूरे 12 टेंसेस हैं वो तो है ही, लेकिन हमें उसको हर तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। वॉइस में कवर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे फोकस करना है। नेक्स्ट है स्पेलिंग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको यहाँ से 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें आपको बतानी होगी कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा पंचुएशन। मुझे लगता है इस बोर्ड पे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है सबसे इजी टॉपिक है पंचुएशन, तो पंचुएशन की प्रैक्टिस करनी है। देन नेक्स्ट इज नरेशन। नरेशन इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव, क्वेश्चनिंग और एक्सक्लेमेटरी और द सिंपल। ठीक है, तो हमें सारे ही सेंटेंसेस के नरेशन प्रैक्टिस करने हैं। देन द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी को तो प्रिपेयर करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि ये जल्दी से याद नहीं होती, क्योंकि इनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है अदर टॉपिक्स की तरह, जैसे नरेशन में है, एक्टिव पैसिव है, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इसे डायरेक्टली मगअप ही करना होता है। तो उसके लिए सबसे बेटर वे यही होगा कि हम डेली 1 लेटर सेलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग 10 वर्ड्स हम प्रिपेयर करें, 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स उसी के। तो ये स्ट्रेटेजी हो सकती है वोकैबुलरी इनहेंस करने के लिए। वोकैबुलरी में हमारे एंटोनिम, सिनोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कवर हो जाता है। ये अकेला वर्ड काफी कुछ साथ लेकर आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजेस। आपको इंटरचेंज करना सीखना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव। सिंटेक्स मीन्स क्लॉजेस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जहां पर आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स इस टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको मतलब इट मीन्स कि आपको ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस पर बहुत ही अच्छी कमांड बनानी है एज पर द सिलेबस। नाउ द नेक्स्ट, अगेन ये भी एक मगअप करने वाले टॉपिक आ गया, इडियम्स। अगेन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और कुछ आइडिया नहीं होता कि कहाँ से क्या आएगा, बट हाँ फिर भी जो स्टैंडर्ड बुक है हम उसको प्रेफर करें, क्योंकि उसमें काफी कुछ अपडेटेड होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिलेबस डिजाइन होता है। और सबसे बेस्ट है हम फिर से PYQ को ज्यादा फोकस में रखें इन चीजों की स्पेशली प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस
वोकैबलरी, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, हमें सिंपल सिंपल बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो ये है हमारा पीजीटी, क्योंकि पीजीटी का इंग्लिश का सेक्शन ए, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेक्शन बी का भी सिलेबस मेंशन करूंगी, तो ये सेक्शन ए है। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज ही हो रहा होगा, जो मुझे रियलाइज हुआ, कि आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट ऑफ 11th and 12th standard. So definitely we have to master all these topics, whatever we have to teach after clearing this exam. कि जो एग्जाम क्लियर करने के बाद जो हमें पढ़ाना है, 12th तक का जो ग्रामर है वो सारा हमें तो कवर करना ही पड़ेगा। हम सिलेबस पे रिलाय नहीं हो सकते, क्योंकि कल को हम क्लासरूम के अंदर रहेंगे और वहां हमें जब वो टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा तो डेफिनेटली ना कि हमें उस चीज को मास्टर कर लेना है पहले से। तो मुझे लगता है ठीक है, इन्होंने एक सिलेबस दे दिया, बट आप देखोगे कि इसमें क्या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो उन्होंने ग्रामर का टॉपिक इसमें नहीं दिया। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे हमारे 8 पार्ट्स कवर हो गए, नाउन प्रोनाउन वाले। देन टेंस में सारे टाइप के सेंटेंसेस टेंस कवर हो गए। नरेशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, जिसे हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। स्पेलिंग एरर कवर हो गई। कॉम्प्रीहेंशन हमारा यहाँ कवर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोस्टली जो एरर फाइंडिंग में ये टॉपिक आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन। तो सब कुछ तो इसमें गिवन है। तो मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट सिलेबस को इतना देखना हमें इतना कंपलसरी है या मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें सब कुछ ही दे दिया है उन्होंने, और फिर फाइनली हमें भी यही कह रहा है कि हमें सब कुछ ही पढ़ना है। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ग्रामर की हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने सेक्शन 2 की। नाउ इट इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ द इंग्लिश यूपी पीजीटी सिलेबस। ओके, सो सेक्शन ए में हमने बात करी थी जिसमें हमारा लैंग्वेज पोर्शन कवर होता है, मींस ग्रामर। और सेक्शन बी कंसीडर है हमारे लिए लिटरेचर पोर्शन को कंटेन करता है ये। तो हमारे लिटरेचर पोर्शन में जो टोटल उन्होंने राइटर्स दिए हैं वो है हमारे 17 राइटर्स, और उन 17 राइटर्स को उन्होंने कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें से 9 हमारे हैं इंग्लिश राइटर, 5 है अमेरिकन और 3 है इंडियन। ओके, और ये सारे राइटर्स को मैंने इंग्लिश एजेस के इस वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो एरा स्टार्ट कहाँ से सिलेबस में लिया गया है वो फर्स्ट एज है हमारी एलिजाबेथन एज। ओके, तो एलिजाबेथन एज से हमें अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। वेल, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो उसमें इसकी ब्रिटिश हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब आपको इंग्लिश की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, बट जो मेन स्पेशली जो राइटर पे फोकस करना है वो हमें एलिजाबेथन एज से स्टार्ट करना है। वो है उसमें इस एज में से सिर्फ उन्होंने एक राइटर को चूज किया है, दैट इज विलियम शेक्सपियर। और हम कह सकते हैं कि ये अकेले पर्सन का ही इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा वर्क है कि हमको ये काफी होगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में से इन्होंने 1, 2, 3 विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स एंड पीबी शेली 3 राइटर्स हमारे हैं। देन नेक्स्ट इज विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में एल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डिकेन, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स लैम्ब। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 राइटर्स फ्रॉम विक्टोरियन एज। ओके, नाउ बस हमारे इंग्लिश राइटर इतने ही हैं। नाउ मॉडर्न एज में एक भी इंग्लिश राइटर को चूज नहीं किया गया है, ओनली अमेरिकन राइटर्स की बात की गई है। तो फर्स्ट इज टी.एस. एलियट, सेकंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर 3 वॉल्ट विटमैन, नंबर 5 अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड नंबर 5th इज विलियम फॉकनर। ओके, तो ये हमारे 5 अमेरिकन राइटर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्न राइटर में ओनली 3 राइटर्स हैं हमारे इंडियन राइटर्स। द फर्स्ट इज कमला दास, सेकंड इज मुल्क राज आनंद एंड नंबर 3rd इज नजीम एजिकिल। ओके, तो ये 3 राइटर हमारे इंडियन हैं, 5 राइटर हमारे अमेरिकन हैं और 9 राइटर्स हमारे इंग्लिश हैं। तो इट इज द सिलेबस ऑफ यूपी पीजीटी अबाउट टू राइटर। तो क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, इसके आगे 2 एडिशनल पॉइंट और हैं। चलिए, उसमें लिटरेचर में हमें ये राइटर्स के अलावा 2 पॉइंट्स और जो देखने को मिलते हैं वो ये हैं। द फर्स्ट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स वही जो हमने बहुत 12th में भी कुछ पढ़े हैं और अपनी ग्रेजुएशन में भी, जैसे कि ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, ये जो इस टाइप के हैं तो हमको सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ लिटरेचर। अब फॉर्म ऑफ लिटरेचर में मीन्स
जितने भी हमारे टाइप के लिटरेचर वर्क हो सकते हैं, लाइक पोइट्री, देन टाइप्स ऑफ पोइट्री, नोवेल, टाइप्स ऑफ नोवेल, ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा. So all these kind of thing we have to focus in this section. Okay, so it's all about the UP PGT syllabus literature portion, right? और अपनी फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की थी, उसमें हमें लैंग्वेज कवर करना है. तो सेक्शन A is language and section B is a literature and we have to focus on these things. जैसा कि मैं खुद इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने भी ये फॉर्म फिल किया था, तो अगर आप मुझसे पूछिए कि मैं किस बुक को प्रेफर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक दिखाना चाहती हूँ. ये पैरामाउंट की बुक है, इंग्लिश ग्रामर की. ये लिटरली मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड में इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया. पैरामाउंट कोचिंग आपको पता ही होगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाती है. तो इसकी मुझे ये इंग्लिश की जो बुक है मुझे अच्छी लगी पर्सनली, इसलिए मैं पर्सनली इससे ही प्रिपेयर करती हूँ. मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए. मैं खुद भी एक दूसरी बुक के लिए भी सर्च में हूँ कि देखते हैं मार्केट में ज्यादातर क्या प्रेफर किया जा रहा है, बट मैंने सर्च नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिलहाल मैं इससे प्रिपेयर कर रही हूँ. और लिटरेचर के लिए सेक्शन बी के लिए ये मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, मेरे एक सीनियर सर थे, उन्होंने सजेस्ट की थी कि ये बुक बहुत अच्छी है, डॉक्टर रंजीत सिंह की. तो हाँ, इसमें ये भी पढ़ के मुझे उस टाइम पे अच्छा लगा था. इसमें बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है लिटरेचर का, सब कुछ कवर हुआ है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पीजीटी यूपी पीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है. तो फिलहाल मैं इसको पढ़ रही हूँ. तो और जो आपके लिए वीडियो लाऊंगी वो भी मैं इन्हीं बुकों से लाऊंगी, अपने नोट से, क्योंकि मुझे सेपरेटली अलग अलग प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे अपनी नॉलेज को भी इनहेंस करना है. एंड देन फाइनली रामबाण जिसे कहते हैं, ये है मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व. तो ये भी मैंने उस टाइम पे परचेज किया था. तो उन दोनों को कवर करने के बाद फिर मैं इस पर फोकस करूंगी. तो फिलहाल it's all about for today. If you found this video helpful, please like, share and subscribe my channel. तब तक के लिए bye bye. Let's prepare together.